स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अस्थमा के मरीज की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। ऐसे में जो सांस के मरीज नहीं हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए जिससे कि वो अस्थमैटिक होने से बचें? दरअसल ये सवाल प्री अस्थमैटिक लोगों के लिए है। हाँ, तो ये दोनों ही काम करता है योग। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, उनका क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट तक करता है। रिहेबिलिटेशन, पलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, पूरा का पूरा जो तंत्र है ना योग का, वो हमें कंप्लीट हेल्थ, सर्वांगीण स्वास्थ्य देता है। तो देखो, अस्थमा दमा वालों की तो मुसीबत ही है। बरसात में मुसीबत, ठंड में मुसीबत, ठंड में फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो धूल, धुआं, आंधी तूफान, उसमें वैसे जो जिसको कहते हैं ना सूखी गर्मी, वो तो अस्थमा वालों के लिए और आर्थराइटिस वालों के लिए हीलिंग का काम करती है। लेकिन जब आंधी तूफान के साथ ये गर्मी होती है तब दिक्कत आती है। तो जो भी हो कारण, रोज स्वस्थ व्यक्ति को भी 5 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 बार उज्जाई, ये करना ही है। और ये पॉइंट दबा लेना 1-2 मिनट कपालभाति करते करते, 2-2 मिनट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, तो कफ कोल्ड नहीं होगा। दोनों हाथों में, यहाँ दोनों अंगुलियों के नीचे, यहाँ या अस्थमा का पॉइंट है, यहाँ पर ये। और बिना अस्थमा के भी, बिना कफ कोल्ड के, बिना दमा के भी 2-2 गोली ऐसे ही खाते रहे। जिनके फेफड़े कमजोर हैं ना, उनको 2 गोली रोज सुबह उठते ही खा लेनी चाहिए, स्वासारी की या ब्रोनकोम की। तो फिर जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो स्वासारी खा लें, जिनके हार्ट कमजोर हैं वो हृदयामृत खा लें, लीवर कमजोर है तो उठते ही 2 गोली लिवोग्रिड की खा ले। किडनी कमजोर है, जेनेटिकली किडनी वीक होती है, जैसे वो बहन बता रही, एक भाई बता रहा था, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी। तो जेनेटिक जिनको लीवर कमजोर है लिवोग्रिड, जेनेटिक जिनको पेनक्रियाज कमजोर है पेनकोग्रिड या मधुनाशिनी या मधुग्रिड, और जिनका जेनेटिकली किडनी वीक है रीनोग्रिड। तो ये योग में, आयुर्वेद में वो ताकत है। एलोपैथी के कोई स्वस्थ व्यक्ति दवा नहीं ले सकता। आयुर्वेद की दवा ये स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम है मेरे भाई हुसैन जी, ये आयुर्वेद की ताकत है। स्वामी जी, अच्छा देखिए, स्टडी ये भी बता रही कि दुनिया के 10% अस्थमा के जो मरीज़ हैं वो अकेले हमारे देश हिंदुस्तान में, भारत में हैं। और इसमें भी 15% जो हैं वो 5 से 11 साल के छोटे बच्चे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं स्वामी जी जो पैदाइशी जो हैं अस्थमैटिक होते हैं। अब पेरेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है, माता पिता के लिए, जो बच्चे बिल्कुल नवजात हैं, छोटे से हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए कि उनका अस्थमा बढ़े ना, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़े वो नॉन अस्थमेटिक हो जाए? तो बच्चों को ऐसा करना है कि एक तो बच्चों को दौड़ाओ। आजकल चिलचिले, पिलपिले, थुलथुले, चुलबुले बच्चे हो रखे, बच्चों को दौड़ा। हम छोटे बच्चे थे, आज दौड़ा करते थे धूल भरी आंधियों के बीच में, इसलिए आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए सतपथ से योग पथ से न पीछे हटना है। तो देखो, छोटे बच्चों को जिनको कफ कोल्ड अस्थमा है, तो उनको पैदा होते ही क्या करें, 10 ग्राम स्वासारी, 10 ग्राम सितोपलादी, 10 ग्राम त्रिकटु, ये सारी चीज़ें रखी हुई। उसमें 1-1 ग्राम अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी और ये स्वर्ण वसंत मालती रस मिला दें। और बच्चों को चने के दाल के बराबर, बड़े होने पर चने के बराबर, फिर और बड़ा होने पर 1 ग्राम, फिर तो 2-2 ग्राम तक हम देते हैं स्वासारी, त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म के साथ। फिर दूध में थोड़ा सा हल्दी दिया करें। छोटे बच्चे को भी दूध में आधा ग्राम, बड़े बच्चे को 1 ग्राम, और जो बड़े बच्चे तो आधी चम्मच 1 चम्मच डाल सकते हैं। दूध में हल्दी, फिर ये गुड़ वाला च्यवनप्राश और ये च्यवनप्राश, ये परम औषधियाँ हैं, ये दिया करें। च्यवनप्राश ये खाली च्यवन ऋषि बूढ़े इससे जवान नहीं हुए थे, कोई भी जिसके फेफड़े बूढ़े हो गए, जवानों के बूढ़े हो गए,
उनका भी फेफड़ा अच्छा कर देगा। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, फिर बड़े हो गए बच्चे तो फिर उनको जो है ये स्वासारी प्रवाही भी पिला दे। तो बच्चों को फिर ये फेफड़े कमज़ोर होंगे तो ही कफ कोल्ड अस्थमा होगा। कमजोरी का नाम ही बीमारी है। फेफड़े की कमजोरी को अस्थमा कहते हैं, पेनक्रियाज की कमजोरी को डायबिटीज़ कहते हैं, लिवर की कमजोरी को लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फैटी लिवर आदि बीमारियों के नाम हैं। जहाँ कमजोरी है वहीं बीमारी है। ठाड़े आदमी को बीमारी क्या बिगाड़ेगी? ठाड़े आदमी का मौसम क्या बिगाड़ेगा? ठाड़े आदमी का जो है ये सर्दी गर्मी क्या बिगाड़ेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ रोज ये योगिक जोगिंग के कम से कम 2 पोज करो, ये और ये, रोज कम से कम 10 बार जो है सूर्य नमस्कार करो। तो बलम उपास्व नयम आत्मा बलहीने न लभ्य। कमजोर को भाई सर्दी गर्मी मौसम भी नहीं जीने देगा। कमजोर को ना दिखने वाले जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी नहीं जीने देंगे। कमजोर को ये रोग भी नहीं जीने देंगे, पड़ोसी भी नहीं जीने देंगे। कमजोर का कोई याद नहीं है। सबको ताकतवर चाहिए। तो अपने पूरे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए रोज सूर्य नमस्कार करो, रोज ये दंड लगाओ। देखो ऐसे, ये रोज दंड लगाओ ऐसे, और जो पूरी लगा सके वो तो ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे। अब ऐसे लगाने के लिए तो ताकत ज्यादा ही चाहिए कुछ। और कोई विषय छूट गया हो तो ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, बल बढ़ाओ, रोग मिटाओ, सारे दुश्मन भगाओ। ये चौंका रहा है। एक स्टडी ये कह रही है कि अस्थमा जो है वो हड्डियों को भी कमजोर कर रहा है। ये अस्थमे का हड्डियों की सेहत से क्या कनेक्शन है, जरा ये समझाइए, और फिर हड्डियों को कैसे मजबूत रखा जाए, जरा ये भी बता दीजिए। देखो, जब मैंने बोला ना ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है बड़ा लंबा चौड़ा है, 2400 किलोमीटर लंबी ये हमारी श्वास नलिकाएं हैं टोटल। यदि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दी जाए, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका जो है पूरे शरीर पर ही असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। पूरे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरे शरीर को सर्कुलेटरी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पूरे शरीर को कैल्शियम पूरा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, फास्फोरस पूरा नहीं मिलेगा, हड्डियों को पोषण पूरा नहीं मिलेगा। हड्डियों के बीच में जो प्रोटीन है से बने हुए कार्टिलेज, जब उनको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो कार्टिलेज घिसने लगेंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।